हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपको मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी है वो हमारी है मदरबोर्ड में जो हमारा 19 वोल्ट का सेक्शन होता है। तो हमारे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट सेक्शन किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपको 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है या डाउट है उसमें वो आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये डायल का, डायल के लैपटॉप में जो मदरबोर्ड यूज हुआ उसका ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो हमारा वोल्टेज सेक्शन दर्शाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा वोल्टेज जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें हमारा कौन सा सर्किट कहाँ पर है वो दर्शाया जाता है। तो सेम इसमें हमारा जो 19 वोल्ट का सर्किट है, जहाँ से हमारी 90 वोल्ट की एंट्री होगी मेन, वो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो AC बैटरी कनेक्टर, क्योंकि आपको पता होगा हमारे DC के कनेक्टर से मेन 19 वोल्ट की मदरबोर्ड में एंट्री होती है। तो ये हमारे कितने पेज पर देखो आप, पेज नंबर 53 पर है, जहाँ से हमारा मैन 19 वोल्ट एंट्री करेगा। तो मैं यहाँ पर 53 टाइप करूँगा, जिससे हम अपने जहाँ से हमारी मैन 19 वोल्ट की एंट्री होगी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैंने 53 एंट्री किया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ऊपर जो हमारा कनेक्टर ये हमारा बैटरी प्रेजेंट, ये बैटरी कनेक्टर हमारा जे बैट लिखा हुआ उस पर, ये पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, जे बैट मतलब बैटरी कनेक्टर। और जस्ट इसके नीचे ये हमारा है DC जैक का कनेक्टर, जहाँ से हमारे मदरबोर्ड में मैन 19 वोल्ट की एंट्री होगी। और अगर इस पेज के टाइटल पर आप सर्किट को पढ़ना चाह रहे क्या लिखा हुआ है तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप रीड करोगे टाइटल में लिखा होता है इस पेज पर कौन सा सर्किट बना हुआ है, DC बैटरी कनेक्टर। तो मैंने आपको पता चल गया हमारे यहीं से 19 वोल्ट की शुरुआत होगी। अब पहले हम कनेक्टर को समझ लेते हैं, कितने पिन का कनेक्टर हमारा ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा ये 8 पिन का कनेक्टर है। तो हमारा 8 पिन का कनेक्टर है, जिसमें आपका पिन नंबर 1 से लेकर 2 तक आपस में कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हो हमारा कनेक्टेड मार्किंग है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ प्लस DC जैक, मतलब हमारे यहाँ से 19 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन ट्रेवल करेगी इस लाइन पर। आगे का जो सर्किट फाइंड करना है वो हमें इसी लाइन पर फाइंड करना है। और पिन नंबर 3 और 4 ये इस तरीके से आपके एक साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप रीड कर सकते हो लिखा हुआ है GND मतलब ग्राउंड। और ग्राउंड को अगर आप ट्रैक करोगे तो देखो कितना लंबा इसको दिया गया, इस तरीके से गया ये। यहाँ पर पेंसिल से मार्क करता हूँ मैं, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से, और ये यहाँ से, ये ग्राउंड। देख सकते हो कंपनी ने ग्राउंड का सिंबल कितना बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आपने समझा होगा हमारा पिन नंबर 3 4 ग्राउंड, और हमारा पिन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ DB PSID। अब आपको पता होगा ये जो हमारा मदरबोर्ड है डेल के लैपटॉप में यूज हुआ है। तो डेल में जो हमारा होता है वो होता है PSID, पावर सप्लाई आइडेंटिफिकेशन। तो एक तरीके से जो हमारी पिन है अडाप्टर की इंफॉर्मेशन के लिए है ये, जिसको बोलते हैं PSID मतलब पावर सप्लाई आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ DB PSID। ये टोटली हमारा PSID का सर्किट है। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो में पर्टिकुलर बना दूंगा, लेकिन अभी जो हम ट्रेस कर रहे हैं वो हमारे 19 वोल्ट की लाइन है। मतलब मैं अभी कनेक्टर को समझा रहा हूँ। उसमें आपका पिन नंबर 6 इसके सामने क्रॉस है, मतलब ये अनकनेक्ट है। पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 ये आपका R बैटरी LED मतलब एक होता है आपका चार्जिंग LED और एक होता है आपका पावर LED। ये वो LED दोनों जो कि आपके पेज नंबर 37 से मतलब IO से कनेक्टेड होंगी। तो अभी मतलब हमने क्या देखा इसमें, हमारे जो मेन पॉजिटिव लाइन है इसको मैं ट्रैक करना 19 वोल्ट को समझने के लिए, वो हमारी है पिन नंबर 1 और 2, है ना, क्योंकि पिन नंबर 1 और 2 से हमारी 19 वोल्ट ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो हमारा पर 19 वोल्ट है वो इस तरीके से चला पिन नंबर 1 और 2 से, और यहाँ पर जाकर आगे खत्म हो गया ये यहाँ तक, सिर्फ नीचे इसके कैपेसिटर हैं ये। तो क्या बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या हमारा 19 वोल्ट का सर्किट है वो इतना ही डिज़ाइन किया है कंपनी ने, तो उसका आंसर है नहीं। कंपनी ने मदरबोर्ड में मतलब स्कीमेटिक डायग्राम में सर्किट को तो पूरा बनाया है, लेकिन वो कुछ सर्किट को कहीं पर बनाती है और कुछ सर्किट को कहीं पर बनाती है। तो फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि जब यहाँ से आगे सर्किट कंप्लीट है नहीं तो पहुँचेंगे कैसे वहाँ तक। तो देखो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे होगे, यहाँ पर देखो सर्किट का एंड है, तो इसी के पास में एक नाम मिल रहा होगा आपको, ये DC_जैक। कोई ज़रूरी नहीं आपको ये सेम नाम मिले, लेकिन आप अगर अधिक से अधिक मदरबोर्ड में देखोगे सर्च करके तो जहाँ पर भी सर्किट एंड होता है ना वहाँ पर आपको अगले सर्किट तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई नाम मिलता है। जैसे मेरे यहाँ पर सर्किट आगे नहीं है तो इसी के पास में मुझे नाम मिला DC जैक। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, क्योंकि कंपनी ने इसलिए दिया ये नाम जिससे आप इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके नेक्स्ट करके इसको फाइंड आउट कर सको। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि
आपको पता होगा हमारे डीसी जैक के बाद, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हमारा कोयल आता है, उसका बाद आपका फर्स्ट मोस्फेट एंड आपको सेकंड मोस्फेट एंड आपका सीएलआर। डीसी जैक के बाद ये हमारा डीसी जैक यहाँ पर, तो हमें अभी कोयल देखना है, फर्स्ट मोस्फेट एंड सेकंड मोस्फेट, फिर सीएलआर। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको यहाँ से, तो जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा ये नीचे की तरफ बिलिंक हुआ। और अगर आपका बिलिंक करता है इस तरीके से, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ का कनेक्शन यहाँ से है, तभी कंपनी ने नाम को यहाँ से यहाँ पर मैच कराया। ठीक है, तो यहाँ से नाम मैच करने मतलब क्या है, कनेक्शन है। कनेक्शन को देखते हैं क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा कुछ, अगर मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊं तो इस तरीके से कनेक्ट होगा ये, इस तरीके से आपका पिन नंबर 1 और 2 से 90 वोल्ट ट्रैवल करेगा और यहाँ पर आएगा। और जैसे यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा। इसके पास में लगा हुआ है EL4 एक कोयल। तो पहला कोयल तुम्हें मिल गया। तो आपको पता होगा जैसे हमारा इस कोयल की इनपुट साइड में 19 वोल्ट आएगा, तो कोयल हमारा एज ए वायर होता है, और वायर क्या करता है, एक तरफ से कोयल वोल्टेज को लेकर दूसरी तरफ पास कर देगा। तो ये 19 वोल्ट को इधर से लेकर इधर पास कर देगा 19 वोल्ट। अब हम समझते हैं इस कोयल को पास करने के बाद हमारा 90 वोल्ट आगे ट्रैवल कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे इसने इस कोयल को पास किया, अब ये हमारा सीधा आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक कंपोनेंट नहीं लगा हुआ क्योंकि PRV1 एक कंपोनेंट है। यहाँ पर स्टार आप देख सकते हो। तो ये डायग्राम हमारी क्वांटा कंपोनेंट डिजाइन क्या है, जिस मदरबोर्ड में कंपोनेंट पे स्टार लगा हुआ था वो हमारा नहीं लगा होता। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो अब आपका सीधा इस कोयल को पास करके 19 वोल्ट इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा। नीचे यहाँ पर इस रजिस्टर के पास में भी आएगा, इसको भी समझाऊंगा अभी मैं। लेकिन यहाँ पर समझो जैसे हमारा ये वोल्टेज 19 वोल्ट आपका इस कोयल को पास करके फर्स्ट मोस्फेट में एंट्री करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एंट्री करेगा ये। तो इस मोस्फेट के अंदर डायोड लगा हुआ वो रिवर्स कंडीशन में तो ब्लॉक कर देगा। एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, देखो समझो, आपका 19 वोल्ट इधर आएगा। अब आप इस मोस्फेट के अंदर डायोड उसकी कंडीशन को समझो। आपका वोल्टेज इस तरीके से एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो जो इसके अंदर का डायोड है ना वो ब्लॉक कर देगा 19 वोल्ट को। ब्लॉक क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर का डायोड है वो हमारा रिवर्स कंडीशन में है, कुछ इस तरीके से। और अगर आपने डायोड की क्लास को पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा हमारा डायोड रिवर्स कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है। मतलब अगर मैं मोस्फेट के अंदर से वोल्टेज को इस तरफ से इस तरफ पास कराना चाहूँगा तो वो ब्लॉक कर देगा, पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो इसके अंदर डायोड की जो कंडीशन है ब्लॉक कंडीशन है। तो फिर ये कब पास करेगा वोल्टेज को, जब हम इस मोस्फेट को ऑन करेंगे। तो मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले वाले मोस्फेट को अगर आप वोल्टेज को पास कराना चाह रहे हो, पहले वाले मोस्फेट से इस तरफ से 19 वोल्ट को इस तरफ पास कराना चाह रहे हो, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा पी चैनल है, तो पी चैनल जो हमारा मोस्फेट होता है वो हमारा होता है लो वोल्टेज से ऑन, और मोस्फेट ऑन कहाँ से होता है, उसके गेट से। और गेट कौन सा, आप देख सकते हो पिन नंबर 4, ये इसका गेट है। इसके गेट पर अगर आप लो वोल्टेज दोगे तो ये हमारा मोस्फेट ऑन होगा और आपका 19 वोल्ट इधर से इधर शिफ्ट होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अभी तो हमारे बोर्ड में सिर्फ 19 वोल्ट बना है, तो हम लो वोल्टेज कहाँ से लेंगे। तो पी चैनल में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट एक यूज होता है, इसका नाम बताता हूँ मैं, वोल्टेज डिवाइडर। हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर है। इसमें आपके 2 रजिस्टर होते हैं। वोल्टेज डिवाइडर से आपको लो वोल्टेज बनाया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर में 2 रजिस्टर होते हैं। एक होता है आपका R1, एक होता है आपका R2। जो आपका R2 होता है वो आपका कनेक्ट होता है ग्राउंड के साथ, ये हमारा R2 है। और जो आपका R1 होता है वो होता है आपका वोल्टेज के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही 2 रजिस्टर हमारे है ना, ये 2 रजिस्टर बताओ। यहाँ पर एक तो हमारा इस तरफ से 19 वोल्ट तो आ जाएगा ना, बिना किसी परमिशन के, कोयल को पास करके, यहाँ से कोयल को पास करके। तो एक तो आपको होगा R1 मतलब वोल्टेज के साथ कनेक्ट, और दूसरा आपका R2 ये होगा हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट। तो अब इस R1 और R2 इन दोनों रजिस्टर के बीच में जो वोल्टेज बनेगा इस पॉइंट पर, वो हमारा बनेगा लो वोल्टेज। क्यों, क्योंकि 19 वोल्ट अपनी तरफ खींचेगा रजिस्टर और नीचे वाला ग्राउंड की तरफ को खींचेगा। तो इन रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर लो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। और जो भी आपको लो वोल्टेज बनेगा वो आपका जाएगा इस तरीके से यहाँ पर मोस्फेट के गेट पर, और आपके मोस्फेट के गेट को लो वोल्टेज प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आपका मोस्फेट ऑन हो जाएगा और आपका 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लो वोल्टेज कितना बनेगा,
तो मैंने आपको बताया वो हमारा बनता है रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ज़्यादातर सर्किट में भी देखोगे तो आपको लगभग 1 वोल्ट से लेकर 10-12 वोल्ट तक कुछ भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर, कि उसमें कितने कितनी वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए हैं। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू वोल्टेज निकाल के दिखाता हूँ आपको। वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है एक, मैं लिख देता हूँ वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला Vs इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो Vs मतलब सप्लाई का नाम है जो ये बनी है सिर्फ अभी कौन सी 19 वोल्ट इंटू R2 कौन सा मेरा ग्राउंड के साथ कनेक्ट 47 इक्वल टू डिवाइड कर देंगे इसको R1 प्लस R2। इस R1 को और R2 की वैल्यू जोड़ दो तो 240 और 47 अप्रोक्स 287 इक्वल टू, तो अप्रोक्स इसके गेट पर आपको 3.1 वोल्ट के अप्रोक्स इसके गेट पर वोल्टेज मिलेगा। और ये वोल्टेज कौन सा हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर से लो वोल्टेज बना है, तो आपका ये लो वोल्टेज जो कि आपका 3.1 वोल्ट है वो आपका जाएगा इस मोस्फेट के गेट पर और आपका मोस्फेट प्रॉपर ऑन हो जाएगा, जिससे आपका ये 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा इधर वोल्टेज शिफ्ट होने के बाद वोल्टेज कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे आपका वोल्टेज पॉइंट पर आएगा तो इसका नाम क्या बना, देखो डीसिन एसएस। अब देखो मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट मोस्फेट के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड मोस्फेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी हमारा सेकंड मोस्फेट नहीं है कनेक्टेड और ना ही हमारा CLR। तो मैंने देखो कंपनी ने मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ पर भी कंपनी सर्किट को अधूरा छोड़ती है उस अगले सर्किट तक पहुँचने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई क्लू देती है जिससे आप अगले सर्किट को ट्रैक कर सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सा नाम है, डीसिन एसएस। इस नाम को हम कॉपी करके अपने अगले सर्किट तक पहुंच सकते हैं, है ना। कंपनी ने इसलिए तो नाम दिया ये सर्किट का, वरना वोल्टेज तो इधर भी 19 वोल्ट है आपका और आपका इधर भी 19 वोल्ट है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और इसको यहाँ से करूंगा पेस्ट और यहाँ से करूंगा इसको नेक्स्ट। और नेक्स्ट कब तक करना आपको, जब तक आपका सेकंड मोस्फेट ना आ जाए, मतलब जो भी आपका मेन सर्किट है। अब देखो यहाँ पर ये बिलिंग किया, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर नाम बिलिंग करे वहाँ पर सर्किट का कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन तो यहाँ पर भी है लेकिन एक गेट के साथ है, तो गेट पर हमारा ये वोल्टेज नहीं जाएगा। ये हमारा यहाँ पर डिस्चार्जिंग मोस्फेट है, इसको ऑफ रखने के लिए हमें 19 वोल्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं और नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा है यहाँ पर सेकंड मोस्फेट PQ25, ये हमारा क्या है, सेकंड मोस्फेट। अब देखो यहाँ पर ये है डीसिन एसएस। इस तरीके से आपका यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा फर्स्ट मोस्फेट को पास करके और इस तरीके से इस मोस्फेट के अंदर एंट्री करेगा। तो आप इस मोस्फेट के अंदर डायोड की कंडीशन देखो, ये इस तरीके से जाएगा और फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड को पास करके वोल्टेज इस साइड आ जाएगा। तो सेकंड मोस्फेट पर अगर आप देखोगे फोकस करके, अगर हम इसको ऑन ना करें सेकंड मोस्फेट को तो तब भी हमारा 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के डायोड की कंडीशन को आप देखोगे तो वो हमारा है फॉरवर्ड कंडीशन में कुछ इस तरीके से। और आपने अगर डायोड की क्लास को देखा होगा तो हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड वोल्टेज को पास करता है, जो कि करेगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये हमारा लीकेज के साथ पास करेगा, है ना। क्योंकि डायोड जब भी वोल्टेज को फॉरवर्ड कंडीशन में पास करेगा वो हमारा लीकेज के साथ ही पास करेगा। तो सपोज करो इधर हमारा 19 वोल्ट है तो आपको इधर लीकेज मिलेगा कितना, 0.3 से 0.7 के बीच में डायोड लीकेज करता है। तो समथिंग आपको 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज मान सकते हो आप इधर मिलेगा। लेकिन वोल्टेज सर्किट का एक कॉन्सेप्ट ये है, हमारा 19 वोल्ट की लाइन में लीकेज नहीं चाहिए, और लीकेज अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें इसको भी ऑन करना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑन होने के बाद ये मोस्फेट 19 वोल्ट को इधर से इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये भी हमारा पी चैनल है, इसको ऑन करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए। तो लो वोल्टेज कहाँ से बनेगा, पी चैनल सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर से। अब इसमें वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पर है, तो देखो मैं सिंपली दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे आपका 18 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्टेज आपका डायरेक्ट लीकेज के साथ एक बार के लिए पास करेगा, ये आपका कहाँ पर जाएगा, इस रजिस्टर पर। तो ये आपका बन जाएगा R1 और इसी के साथ आपको कनेक्टेड है R2 रजिस्टर। लेकिन क्या आप इसको R2 भी कह सकते हो, तो हम इसको R2 भी नहीं कह सकते। अगर हम इस मोस्फेट को ऑन कर दूँ जो कि आपका PQ9 है, तो आपका ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, मतलब ड्रेन टू सोर्स कंडक्ट करके, तो आपका एक ग्राउंड के साथ कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब मैं इस मोस्फेट को ऑन करूँगा। तो अगर हमारा ये वाला मोस्फेट ऑन हो जाए तो ये बन जाएगा हमारा R2 मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट, और ये वाला बन जाएगा हमारा R1 और R2।
इनके बीच में जो भी वोल्टेज बनेगा वो आपका चला जाएगा लो वोल्टेज इस पिन नंबर 4 पर, मतलब मॉस्फेट के गेट पर। तो इस पर हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज बनेगा और इसको भी समझेंगे ये हमारा कैसे ऑन होगा ये। ठीक है, तो इसके गेट पर वोल्टेज कैलकुलेट करके देखता हूँ मैं। वही फॉर्मूला आपका वोल्टेज डिवाइडर का 19 इंटू मतलब VS 19 वोल्ट की सप्लाई है, 19 वोल्ट ही मान लेते हैं, और R2 आपका 10 किलो ओम का इक्वल टू 190 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये बना आपका 110। तो अप्रोक्स आपका इसके गेट पर 1.7 वोल्टेज बनेगा, क्योंकि आपका ये लो वोल्टेज है ना। कितना 1.7 वोल्टेज के गेट पर बनेगा, और यहाँ से भी आपका 19 वोल्ट सीधा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो जैसे शिफ्ट होगा तो PR 140 ये हमारा 19 वोल्ट का CLR है, जहाँ से हमारा मदरबोर्ड में सभी जगह पर 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा CLR पर पहुँचने के बाद। तो यही हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पर हमें 19 वोल्ट को ट्रैवल कराना होता है, क्योंकि यहाँ से तो पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ पर भी इसका कनेक्शन क्या होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ मान के चलो, अगर मैं इस PQ9 को ऑन ना करूँ तब क्या दिक्कत होगी। चलो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर डिवाइडर, इसके ऑन होने से डिवाइडर बन जाएगा और यहाँ पर लो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरा ऑन ना हो तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपका सीधा 19 वोल्ट इस साइड आएगा, तो समथिंग 18 वोल्ट आपका फॉरवर्ड कंडीशन पास होगा और ये आपका इस तरीके से इस R1 रजिस्टर पर आएगा। अब क्योंकि R2 का इसका ऑन होने से ग्राउंड नहीं मिला तो ये डिवाइडर नहीं बनाएगा, और डिवाइडर नहीं बनाएगा तो आपका सीधा 18 वोल्ट इस तरीके से इसके गेट पर चला जाएगा। और अगर 18 वोल्ट इसके गेट पर चला गया तो इस तरफ से इस तरफ वोल्टेज को पास नहीं करेगा। ठीक है, आपका सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको वोल्टेज डिवाइडर बनाना जरूरी है। तो अब हम इसको समझते हैं ये आपका PQ9 किस तरीके से ऑन होगा। तो अगर हम PQ9 के गेट का कनेक्शन, क्योंकि हमारा PQ9 गेट से ही तो ऑन होगा पिन नंबर 2 से, तो इसके गेट का अगर आप कनेक्शन देखोगे यहाँ से नीचे की तरफ है, एक तो कनेक्शन इसका यहाँ पर है, तो ये तो आपका AC विन, ये तो पेज नंबर 29 पर जा रहा है। लेकिन इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक PR 76 ओम का रजिस्टर है और इस तरीके से आपका चार्जिंग IC के साथ कनेक्ट है। तो आपका चार्जिंग IC यहाँ पर AC के वोल्टेज भेजेगा, ये सिग्नल कह सकते हो। सिग्नल तो यहाँ पर वोल्टेज होता है 3 वोल्ट के अप्रॉक्स, और वो आपका पिन नंबर 13 से वोल्टेज इस PR 76 को पास करेगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा और इस मॉस्फेट को ऑन कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज बनेगा ना वो इस डिवाइडर के द्वारा बनेगा। अब इस डिवाइडर पर वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो आपका चार्जिंग IC 6 वोल्ट जनरेट करती है LDO पर, जो कि आपके पिन नंबर 21 है। यहाँ पर जब आपकी चार्जिंग IC को सप्लाई मिलेगी तो LDO का एक 6 वोल्ट जनरेट होता है, वो आपका 6 वोल्ट जाएगा इस वोल्टेज डिवाइडर पर। तो समथिंग 3 वोल्ट का अप्रोक्स यहाँ से वोल्टेज निकल कर वो आपका एक तो चलाएगा AC विन पर और दूसरा चलाएगा इस मॉस्फेट के गेट पर। तो जैसे हमारा मॉस्फेट के गेट पर वोल्टेज जाएगा, आपका मॉस्फेट ऑन, और मॉस्फेट को ऑन होने से लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज से आपका ये वाला मॉस्फेट PQ25 ऑन हो जाएगा और आपका पूरा वोल्टेज PR 146 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम चार्जिंग IC को कंप्लीट तरीके से समझेंगे इसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यही तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।